हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। जैसा कि हम पिछली वाली वीडियो में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में देख चुके हैं, इस वीडियो में हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में देखते हैं। ठीक, इसमें भी दो टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं, यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक, अब देखिए जो इसमें होता है, दिस डिफेक्ट काज चेंज इन द रेशियो ऑफ आयंस आर इंडिकेट्स बाय देयर फार्मूला। यानी कि इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं वह सेम रेशियो ऑफ आयन के चेंज के कारण होते हैं, यानी कि उनमें जो आयंस का जो रेशियो होता है उनमें चेंजेस के कारण जो त्रुटि आती है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि जिसके फार्मूला को हम डिफेक्ट करते हैं और जिसमें ये क्या होता है, जो चार्ज होता है यानी कि आयंस का केटाइन या एनायन दोनों के जो रेशियो होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब क्या है, यानी कि इसमें पॉजिटिव आयन एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं इस डिफेक्ट में। यानी कि जिस क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं उन्हें मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। ये मेन पॉइंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंड देखिए दूसरा पॉइंट है, दिस डिफेक्ट एराइजेज इन टू वेज। यानी कि इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। पहला वाला जो होता है, देखिए इसमें जो फिगर है, इसमें इलेक्ट्रॉन को यदि हम ऐड कराते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो होता है वह निकलने की कोशिश करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई तो पॉजिटिव आयन निकलने की कोशिश करेगा, तो इसमें ये मेटल आयंस होते हैं। ठीक, ये लैटिस पॉइंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा वाला जो फिगर है इसमें देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का सबका तो सेम रेशियो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो निगेटिव वाला आयन होता है इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कराते हैं तो या फिर निगेटिव वाला आयन जो होता है यहाँ पे मिस हो जाता है। ठीक, यहाँ पे इसकी मात्रा बढ़ गई है इलेक्ट्रॉन ऐड कराने पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव आयन यदि इलेक्ट्रॉन हम ऐड कराते हैं तो इसमें जो निगेटिव आयन है ये मिस हो जाता है। ठीक, अब देखिए ए पॉइंट, इसमें ए बी पॉइंट दो चीज़ है। अब देखिए ए वाला जो पॉइंट है इसमें क्या होता है, अ निगेटिव आयन में बी मिसिंग फ्रॉम its lattice side and the hole is occupied by extra electron to maintain the electrical balance। अब यहाँ पे देखिए जो निगेटिव आयंस होते हैं इन ये मिसिंग, यानी कि इनका ये मिस हो सकते हैं, मिस मतलब खोना एक तरीके से समझ लीजिए, फ्रॉम देयर लैटिस साइड, यानी कि अपने लैटिस साइड से निगेटिव आयन क्या हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं। एंड फिर उसमें क्या होता है, होल क्रिएट हो जाता है बाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक्यूपाई बाई द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के थ्रू उसमें होल क्रिएट हो जाता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल बैलेंस। और ये क्यों होता है, इलेक्ट्रिक को बैलेंस करने के कारण, यानी कि मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसमें यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम इसमें डालते हैं तो इसमें क्या होता है, एक होल क्रिएट होता है। ठीक, तो उसी को कह रहा है। एंड अगला पॉइंट है, दस द क्रिस्टल एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी कि इस तरीके के जो क्रिस्टल में होल होते हैं, एक जो होल होता है वह जो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, दिस डिफेक्ट डिफर फ्रॉम शॉर्ट की डिफेक्ट इन हैविंग ओनली वन होल नॉट अ पेयर एज इन द शॉर्ट की डिफेक्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो डिफेक्ट होते हैं ये डिफर होते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट से। यानी कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं ये शॉर्ट की डिफेक्ट से अलग होते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनमें एक नंबर ऑफ होल होते हैं नॉट अ पेयर, लेकिन पेयर में नहीं होते हैं। यानी कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है इनमें नंबर ऑफ होल की संख्या 1 होती है, लेकिन जो हमारा पिछला वाला था, यानी कि जो हम पीछे स्टोइकियोमेट्रिक में पढ़े थे उसमें पेयर में प्रेजेंट होते थे। ठीक, यानी कि शॉर्ट की डिफेक्ट में पेयर में प्रेजेंट थे। अब देखिए यहाँ पे हम फिगर के बेस पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है, NaCl जो है यदि हम उसको हीट कराते हैं तो Na हो जाता है एंड वेपर है, प्लस इसमें जो क्रिस्टल है तो इसमें Na पॉजिटिव एंड Cl जो इस तरीके से ये एक दूसरे से अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे काजिस कलर हैंस कॉल्ड फेब्री सेंटर, यानी कि यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिया गया है, यानी कि यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन है यानी कि निगेटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये यही जो होता है यही कलर के लिए मतलब कलर के लिए यही उत्तरदायी होता है। तो इसे हम फेब्री सेंटर बोलते हैं या फिर एप सेंटर भी बोलते हैं इस वाले पॉइंट को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट है, यानी कि नेगेटिव वाला चार्ज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि हम Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है, तो ये Na इसको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकलना होगा, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कराएंगे तो ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देगा। तो इस तरीके से यदि हम Cl को यहाँ पे Cl के साथ इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो ये NaCl क्रिएट हो जाएगा, यानी कि NaCl यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, अब देखिए जो सोडियम वेपर होता है वही केवल कलर देता है, ना कि NaCl क्रिस्टल कलर नहीं देता है। यानी कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल के बेस पे बताया गया है, व्हेन NaCl इज हीटेड। अब देखिए वेपर में क्या होता है, वेपर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, यही कलर के लिए उत्तरदायी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं कि सोडियम वेपर कलर्ड होते हैं बट NaCl कलर्ड नहीं होता है, क्यों? तो उसका रीजन है ये, व्हेन NaCl इज हीटेड विथ Na वेपर आ येलो, यानी कि जो Na वेपर जो होता है सोडियम वेपर, यह येलो कलर का होता है NaCl को यदि हीट किया जाता है। ठीक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक फॉर्म द NaCl इज ऑब्टेन्ड इन विच देयर आर एक्सेस ऑफ Na पॉजिटिव आयन। अब देखिए इसमें नॉन स्टोक्योमेट्रिक जो होते हैं NaCl जिसमें पाया जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें Na पॉजिटिव आयन एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें बी वाला पॉइंट क्या है, बी वाला पॉइंट जो है इसमें है एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन एक्यूपाई एन इंटरस्टेशियल पोजीशन। यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन इंटरस्टेशियल पोजीशन के बीच में हो गए हैं। पिछले वाले में क्या था, जो ए वाला पॉइंट था उसमें निगेटिव आयन थे, वो एक्स्ट्रा में थे। ठीक, एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एन इलेक्ट्रॉन आल्सो फाइंड अ प्लेस इन द इंटरस्टेशियल स्पेस। दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट बट हैव नो होल एंड हैविंग इंटरस्टेशियल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये डिफेक्ट जो होते हैं ये फ्रैंकल डिफेक्ट के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, ये इनमें जो होल नंबर नहीं होता है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे जो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को यह मेंटेन कर रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फाइंड अ प्लेस इन द इंटरस्टेशियल स्पेस में, यानी कि इंटरस्टेशियल स्पेस जो है इसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, ये अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किए रहते हैं। और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव एक्स्ट्रा, यानी कि पॉजिटिव आयन जो होते हैं ये एक्स्ट्रा में होते हैं इंटरस्टेशियल पोजीशन पे। ठीक, अब दिस डिफेक्ट, यह जो डिफेक्ट होता है सिमिलर फ्रैंकल डिफेक्ट की तरह होता है। और जो यहाँ पे निगेटिव यदि रहेगा, निगेटिव आयन रहेगा, वो डिफेक्ट जो होता है शॉर्ट की डिफेक्ट की जैसे होता है, जो मैं आपको अभी पीछे बताई हूँ। ठीक, बट हैव नो होल एंड हैविंग इंटरस्टेशियल इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस डिफेक्ट में होल नंबर नहीं होते हैं, यानी कि होल नहीं होता है, लेकिन इसमें इंटरस्टेशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंटरस्टेशियल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, यानी कि देखिए ये जो फिगर है इसमें इंटरस्टेशियल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और ये पॉजिटिव, ये भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन है। तो पहले हम कॉन्सिक्वेंस को देखते हैं। देखिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी कि देखिए ये क्या होता है, सच क्रिस्टल कैन कंडक्ट करंट टू सम एक्सटेंट सिंस द करंट इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन इन नॉर्मल वेज। यानी कि ये सामान्य तरीके से इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैरिड होते हैं करंट के थ्रू, यानी कि जो इसमें हम यदि धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो सामान्य तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन कैरी होता है। ठीक, सच क्रिस्टल कैन कंडक्ट करंट टू सम एक्सटेंट, यानी कि इस तरीके के जो क्रिस्टल होते हैं वो करंट को क्या करते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि कुछ हद तक ये करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट कैरी होता है वह इलेक्ट्रॉन के, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है इन नॉर्मल वे, सामान्य तरीके से। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरीके से हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट टाइप्स के होते हैं, यानी कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, वह एन टाइप्स सेमीकंडक्टर होते हैं। यानी कि तीनों चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो पॉजिटिव आयन जो ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं, इनमें करंट कंडक्ट करने की
एबिलिटी होती है जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के सब्सटेंस के लिए रिक्वायर होती है, तो हम इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अब अगला पॉइंट है द क्रिस्टल विथ मेटल एक्सेस डिफेक्ट आर जनरली कलर्ड, यानी कि इस तरीके के जो क्रिस्टल होते हैं ये इनमें क्या होता है, इनमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं सामान्यतः, जो कि ये कलर्ड होते हैं, यानी कि इनमें मतलब रंगीन होते हैं, ठीक। विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्री प्रेजेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के कारण इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होता है इस टाइप्स के डिफेक्ट में, जो कि कलर्ड के लिए क्या होता है, कलर्ड के लिए उत्तरदायित्व होता है। इसी के कारण इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कलर डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है इसके बेस पे भी हम समझ सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करता रहता है, यही कलर के लिए उत्तरदायित्व है, और इसे हम क्या कहते हैं, काजेज कलर्ड, यानी कि फेवर सेंटर भी इसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक फिगर दिखा देना चाहती हूँ कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।